आप तो अपना फर्ज निभाना कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से अब तुम भी अपना फर्ज निभाओ। तुम मेरी खुशी के लिए मेरी जिंदगी को रोशनी देने वाला एक चिराग दे दो बस। मतलब एक और लड़की। ये क्या कह रही है डॉक्टर? मेरी बहू सावित्री अब कभी मां नहीं बन सकती? मैंने आपको पिछली बार ही समझाया था बा, लेकिन आप लोगों ने मेरी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। एक बार से दूसरी बार की प्रेगनेंसी में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, पर यहाँ तो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। शुक्र मनाइए कि सावित्री जी की जान बच गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लीजिए। नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडलीकाक्षः। मंगल नहीं, अमंगल हुआ है पंडित। कितने सपने दिखाए थे तुमने। सारे ग्रह अनुकूल हैं। अमावस्या की रात आपके वंश पे चांद उगेगा। सब झूठ, बकवास। मन तो करता है इन हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं। पर शू करूं? घरना पंडित छोने। गड़बड़ है बा। बा सारी गड़बड़ सूर्यकांत भाई के नाम की वजह से ही है। यदि उनका नाम सूर्यकांत की जगह चंद्रकांत होता तो निश्चित ही इस घर में चंदा उगता। ये चौथी ही तो है। हम तो 14 बहनों के इकलौते भाई हैं। अगली बार देखना शर्तिया लड़का ही होगा। मैं तंत्र मंत्र का प्रयोग करके सारे ग्रहों पर मूठ चला दूंगा। अब तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पंडित। डॉक्टर ने कह दिया है, सावित्री अब कभी मां नहीं बन सकती। वो तो बहुरानी के लिए कहा था ना। सूर्यकांत भाई तो लड़के के पिता बन ही सकते हैं। क्या अनाप शनाप बकते हो? बहुरानी ने जल्दबाजी कर दी। डॉक्टर ने 3 दिन के बाद का समय दिया था। अगर बहुरानी थोड़ा सा सब्र कर लेती तो पक्का लड़का ही होता। वाह, 3 दिन बाद पैदा होती तो तारी के डर से बेटी बेटा बन जाती। सच कड़वा होता है। यदि आप लोग मेरी गणना पर उंगली उठा रहे हैं तो सुन लीजिए। सच तो यह है बा, कभी कभी किसी के ग्रह नक्षत्र इतने भारी और अशुभ होते हैं कि वो दूसरे के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। बापूजी इतने गुस्से में क्यों है माँ? पता है माँ, उन्होंने दिए भी तोड़ दिए। नहीं गौरी, बापूजी गुस्सा क्यों करेंगे? दिए तो धोखे से हाथ लगने में टूट गए थे। तो फिर वो हमारी छोटी बहन को देखने क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ काम रहा होगा, पर वो आएंगे। हमारी छोटी बहन को देखने जरूर आएंगे।
हाँ बा ये देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए, सूर्यकांत भाई की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि वो एक बेटे के बाप जरूर बनेंगे। अब बताइए बा, कुंडली में लिखा है तो गलत तो हो नहीं सकता। ओह पंडित, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत ही कमजोर हो गई है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? फुल्की बहन, अब मैं डॉक्टर की बात सुनूं या ज्योतिष शास्त्र की? मैं एक बात दावे से कहता हूं कि इस खानदान को उसका वारिस जरूर मिलेगा। हूं कंटाળી गई छू तारी बातों थी। तुम और तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र सब झूठ है। पहली बार बा ने बिल्कुल सही बात कही है। तुम चुप रहो नाज़मुख। वैसे बा, एक रास्ता है। आपका मतलब? हल्की बहन, विचारो, सूर्यकांत भाई को ऐसा क्या हुआ है जो वो बेटे के बाप नहीं बन सकते? असल में समस्या तो सावित्री भाभी की है। क्या बकवास कर रहे हो पंडित? तुम्हारा दिमाग तो सही है? मैंने उनकी कुंडली पढ़ी है।
क्या हुआ है सरस्वती? माँ तुम चलो तो बस। हाँ क्या हुआ, क्या है? माँ जल्दी चलो। आ रही हूँ बाबा। माँ चलो। माँ चलो। सूर्यकांत भाई पैर जख्मी करने के लिए कुल्हाड़ी तो ढूंढकर ले आए ही, साथ में तेज धार निकालने के लिए पत्थर भी लेकर आए। दहेज में गहने और जेवर आते हैं, ये बात तो पता थी। भाई भी आने लगे, ये बात मुझे पता नहीं थी। तुम चुप रहोगे हसमुख? मैंने क्या बोला? माँ ये कौन है? ये तुम्हारी छोटी माँ है बेटा। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे
तुम जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान को जाने पहचाने रास्ते भी अनजाने से लगने लगते हैं। जिन रास्तों पर मंजिल ना मिले उन्हें बदल देना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें भूलना तो नहीं चाहिए ना। आपकी बेटियां चाहती है कि बस एक बार आप लक्ष्मी को देख लीजिए। रास्ता चुनते वक्त इंसान को ये सोचकर कदम रखना चाहिए कि उसका साथी कौन है। मैचिंग का होना कितना जरूरी है। लाइए। देखिए ना, कुर्ते को हीरे के बटन का साथ मिला तो कैसे खिल उठा। एक बात कहूं सावित्री बहन, आपने इनकी बहुत सेवा की है। अब पति सेवा का थोड़ा सा पुण्य मुझे भी कमा लेने दीजिए, जिसे आपकी तरह मेरा भी परलोक सुधर जाए। सुदिनां तदेव ताराबलं च। याद रखना मेनका, मुझे बेटा ही चाहिए। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ बा। चलो आज तो दावत शावत होनी चाहिए महाराज। आज की घड़ी तो बहुत ही शुभ घड़ी है। जब तक हमारा घर आंगन हमारे बेटे की किलकारियों से गूंज नहीं जाता तब तक ना दावत होगी और ना ही शावत। और एक बात सुन लो पंडित, अगर इस बार भी तुम्हारी भविष्यवाणी गलत निकली तो होगी तो सिर्फ तुम्हारी शामत।
मोटा भाई, मुरली वाले ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है, पर आप जब तक मेरी झोली में ढेर सारे सुकून नहीं डालेंगे, मैं आपकी गोद में आपका बेटा नहीं दूंगी। बेटा